बस इंडिया में जो फ्री का राशन मेरे पाकिस्तानी पब्लिक को लेना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे। वो दिल पे पत्थर रख के फैसला करना पड़ रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब देते हैं और एक दफ़ा फिर पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा होने जा रहा है। पेट्रोल पंपों पे जो है वो लाइनें लगी हैं, रश लगा है। आरिफ क्या कहेंगे, पहले महंगाई फिर महंगा? बदकिस्मती से जब मैं पेट्रोल डलवाने आता हूं तब आप और आपका माइक भी यहाँ पे मौजूद होता है। बात असल में ये है कि इस वक्त मैं जो सच्ची बात अगर आपको कहूँ ना, तो आज इस कौम का जो नुमाइंदा है उसे 1000 दिन हो गए हैं जेल में। और ये पहला और आखिरी है। अगर आपके पास नाज़रीन 4 पैसे हैं तो बराए मेहरबानी उन्हें किसी कोने खुदड़े में छुपा कर रखें। अपने अखराजात को महदूद करने, चूंकि तबाही और बर्बादी आने वाली है। इतनी खौफनाक किस्म की महंगाई आने वाली है कि आपको अपने जिस्म के कपड़े बेचने पड़ेंगे। ये दवाई गोली, खाना पीना, शशके नखरे, ये फूल गजरे शजरे, ये कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर जगह परेशानी है। पाकिस्तानियों के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे लोगों, मतलब दुनिया के अंदर अगर आप देखें, लोगों की जीडीपी ग्रो कर रही है, कंट्रियों की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई हो रहा है और बेहतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह लड़ाई अमेरिका ईरान के और फायदा यहाँ के गुलमान उठा रहा है, सब कुछ महंगा हो गया। क्या लिहाजा आपके जो गैर जरूरी अखराजात हैं उन्हें तो वैसे ही महदूद कर दें, खत्म कर दें, लेकिन जो जरूरी अखराजात भी हैं उन्हें भी महदूद करें, उन्हें भी लिमिटेड कर दें। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, माँ बाप को, अपनी बेगमा, बहरहाल सब अंडरस्टैंड करिए, उस चीज को समझें कि तबाही एक तो अगर आप मेरी तरह कंगले हैं तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो मौजें, फिर तो डांस करें, नाचें गाएं, जिस तरह से मैं बिल्कुल दंदन आता हुआ घूम फिर रहा हूं और एंजॉय कर रहा हूं। अगर आप कंगले हैं, अगर आपके पास है ही कुछ नहीं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हैं 4 पैसे तो बराए मेहरबानी उन्हें सेव रखें, अपने अखराजात को महदूद करें, चूंकि खौफनाक किस्म की बर्बादी और तबाही आने वाली है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले पेट्रोल बड़ी मुश्किल में है लोग पाकिस्तान के, और मुझे बताया जा रहा है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स इस वक्त कराची में बंद हो चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप्स को मालूम होता है कि अगर हम पहले बंद कर लेंगे तो जो हमारी टैंक में पेट्रोल बच जाएगा उसमें 100 रुपए लीटर हमें इजाफी प्रॉफिट होगा। और वैसे भी हुकूमत ने जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, सबसे ज्यादा मुनाफा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हुआ है, पेट्रोल पंप मालिकान को हुआ है, और फिर हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शक्ल में हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इस वक्त इन्फ्लेशन है, 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी है, आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हमारा चल रहा है आगे, और हम समझ रहे हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 4% होगा। आप हार्मोज नहीं खुलने वाली, दुनिया खौफनाक किस्म की जंग की तरफ जा रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक मैसिव जदीद मॉडर्न खौफनाक किस्म के हथियार अमेरिका लेकर वहां पर पहुंच चुका है। बहुत सारी नाज़रीन जो मेजर पावर्स हैं, अहम तीन पावर्स हैं, उनका इंटरेस्ट है कि ये जंग लगे, उनका इंटरेस्ट है कि अमेरिका अपने तमाम तर खुफिया हथियार लेकर आए और अमेरिका यहां पर टेस्ट हो। लिहाजा एक वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, एक सुपर पावर कोलैप्स कर रही है, दुनिया खौफनाक किस्म के रिसेशन, तबाही, बर्बादी, कोलैप्स की तरफ जा रही है। पूरा मौशी निजाम कोलैप्स करता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आएगा। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 400 रुपए का 1 लीटर, और ये उस मुल्क के अंदर है नाज़रीन जहां पर लोग बुनियादी हेल्थ केयर, बुनियादी अपनी हाइजीन इस मुल्क के अंदर नहीं अफोर्ड कर सकते, बुनियादी रोटी अपनी नहीं पूरी कर सकते। यानी फल खाने की सलाहियत, कोई एक फल 24 घंटों में खाने की सलाहियत जिस मुल्क के अंदर लोगों की नहीं है, जिस मुल्क के अंदर नौकरी नहीं है, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन बंदा किताब नहीं खरीद सकता लिटरली, तो ये सूरत उस मुल्क के अंदर मौजूद है। और ये बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी सलाहियत नहीं है, ये बढ़ के मारने जोगे भी नहीं है कि भाई अवाम को हम बेहतर कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच सुनी नहीं जाती, जितना स्लो, जितना खींच कर प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो कभी हम ये कर रहे हैं, अंज कर रहे हैं, अंज कर रहे हैं। दुनिया भर के जो लीडर्स होते हैं, शख्सियात खड़ी होती हैं, उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी कोई जुबान होती है, उनका कोई एक्सप्रेशन होता है, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, मुतासिर होते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं। तो शहबाज साहब को सुन के ऐसे बंद करो यार। इस वक्त क्या हालात है? महंगाई के हवाले से बहुत परेशानी हुई है, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर्वाइव ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। हर बंदे से पूछो, लोग कह रहे हैं कि हम उधार ले रहे हैं, कोई मतलब जिसके 10,000 अखराजात तो उसने कम कर दिया, उसके बावजूद भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बस तौबा इस्तगफार करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ये जो गरीब बंदे का ख्याल कर रहा है, वरना हुक्मरानों की बस की बात नहीं, गरीबों को मार देंगे। सब माइनस पे चल रहे हैं लोग, बिल्कुल माइनस पे चल रहे हैं। 30,000 इनकम वाले के अखराजात 40,000 पे, 40,000 वाले के 60,000 अखराजात। भाई आलू, प्याज, दूध, कोई भी चीज देख लो बेतहाशा महंगी हुई है। अब आदमी उसमें क्या करेगा गुजारा? अब ये है कि कुछ चीजें अपने दिल को समझाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ गुजारा कर लेते हैं। आटे के रेट जो इतने ज्यादा बढ़ गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा जो आसमानों से बातें करने लग गया अभी। आटे के अलावा हर चीज महंगी हो गई है। अब आटा तो जाहिर है जरूरत जिंदगी की मेन चीज है, आटे के बगैर गुजारा नहीं। बाकी चीजों के, फ्रूट के बगैर गुजारा कर सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, मगर आटे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आटा है, घी है, ऑयल है, पकवान, अब इनके रेट ऊपर गए हुए हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। बेसिक चीज है हमारे इस्तेमाल के लिए, बाकी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है। और गाड़ी है, पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल के रेट इतने महंगे हो गए, डीजल महंगा हुआ है, क्या करें? जिसकी वजह से जिससे ही बोलो भाई कुछ रेट कम करें, बोले पीछे से महंगी आ रही चीजें।
अंकल राशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया के अंदर राशन 100 करोड़ लोगों को फ्री का मिलता है, आपको पता है इस चीज का? 100 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट देती है, 100 करोड़ लोगों को। वहां मिलता होगा मगर हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। और ये छोटी बात नहीं है, ये तो जब मुझे पता चला इस चीज का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए कि 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद है, ये 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है। तो वहां मिल रहा होगा, हमें तो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब हम उनके बारे में क्या करें, वो तो उनके तो फिर मजे हो गए। उनके मजे हो गए, क्या करें। अब हम तो वहां जाके ले नहीं सकते ना, या तो हमें भी कोई ऐसा रास्ता पता है वहां जाके ले ले। इंडिया जाके राशन लेंगे, जाने के लिए कोई मसला है, नहीं जा सकते। लेकिन इंडिया में जो फ्री का राशन मेरा पाकिस्तानी पब्लिक को लेना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को भी फ्री का राशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो जाए इस तरह फ्री का राशन अगर मिले, पाकिस्तानियों को बॉर्डर के ऊपर रश लग जाएगी, इंडिया के बॉर्डर पे सारे पाकिस्तानी पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा वो जहाँ पर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हालात बहुत खराब। उन्हें भी तो फ्री का राशन मिलते हैं, वो तो सबको ही मिलता है फ्री का राशन। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ मुसलमानों को नहीं मिलता होगा, जो वहाँ के है। राशन तो सबको ही मिलता है फ्री का, मुसलमानों को भी मिलता है, सिखों को भी मिलता है, ईसाइयों को भी। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कसम खुदा के लोग खुदकुशी कर रहे, लोग मर रहे, पहले अपने आप को कैसे देगा, खाना नहीं, लोग परेशान रो रहे, कसम से लोग रो रहे। जब जिसकी बड़ी फैमिली है, जिनके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनका क्या कैसे सर? आपके कितने बच्चे? हमारा कुछ 6 बच्चे, सुबह आते 7 बजे, रात को 12 बजे जाता, फिर भी पूरा नहीं हो रहे। आपके अखराजात नहीं चल रहे? इधर से कमरा लगाओ, अपने को पैसा नहीं लिए, क्या करें। तो जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है, जो कि उन्होंने बोला था कि जुमे को हम चुमा देंगे, और वो चुमा दे दिया है पाकिस्तान को। रात को पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, अब जो है 400 प्लस दोनों डीजल और पेट्रोल जा चुके हैं, जबकि 15 दिन पहले इन्होंने 500 से ऊपर कर दिया था। बट फिर इन्होंने लेवी घटा के बड़ा छाती कमर थपथपाई थी, और अब रात को फिर से छाती पीटी है पाकिस्तान के हुक्मरान और अवाम ने। शहबाज शरीफ इस तरीके से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मन करता है अवाम का, भाई सबसे गरीब तो यही है पाकिस्तान में, इसी को कुछ ना कुछ तुम इकट्ठे करके इसी को दे दो तुम। यानी कि ऐसा बोलता है कि हमने कर्जा उतारा है, सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई को हमने दिया है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही थी दोस्तों, उसके बाद कर्जा देना पड़ गया, जिसको लेकर दाम बढ़े हैं। अल्लाह के रहम करम से मुल्क चल रहा है। तो यानी कि भाई बड़ा टोपीबाज आदमी है, इससे बड़ा टोपीबाज कोई देखा नहीं होगा। जहां पर देखिए अभी भाई आप सोचते थे जो इस्लामिक मुल्क 57 है, वो भी भाई अपने फायदे के देखने लग गए हैं। यूएई निकल गया है ओपेक से, अब वो अपने हिसाब से तेल बेचेगा, क्योंकि यूएई में तेल ज्यादा होता है, अब वो अपने हिसाब से तेल निकालेगा और अपने हिसाब से तेल बेचेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब अपने आर्मी को ही सेल करने लग गया। जो सऊदी अरब में इन्होंने डिफेंस डील की थी, सऊदी अरब के एक इन्फ्लुएंसर ने बोला है कि इनके एक एक दाम लगाए गए हैं और इनको भी बॉर्डर पे लगाया गया है वहां पर। यानी कि सऊदी अरबिया में तो पैसा इतना है, तो वो अपने सैनिकों क्यों मरवाएंगे, इनको मरवाते हैं। और इनके हुक्मरान आसिम मुनीर ने खूब पैसे खाए हैं। और जब पाकिस्तानियों को भूख लगी तब उनको मोदी जी याद आ रहे हैं, भारत के मुसलमान याद आ रहे हैं। भाई भारत में तो कोई भी हो, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है तो 100 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चीनी मिल रही है, हर महीने मिल रही है। आपके क्या राय है? गरीब इन पाकिस्तानी को भी चाहिए।